नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना काल के दौरान लगेगा चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा जो कि 26 मई 2021 को लगेगा। तो दोस्तों, यह ग्रहण सभी 12 राशि वाले जातकों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण की समयावधि में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा, ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, ग्रहण का समापन कब होगा, साथ ही ग्रहण के समय में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं साल 2021 के पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई 4 मुख्य बातें। आइए जानते हैं। दोस्तों, 26 मई दिन बुधवार का चंद्र ग्रहण दोपहर को 2:17 PM से शुरू होगा और शाम के समय में 7:19 PM पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो चंद्र ग्रहण है वो 14:17 से शुरू हो जाएगा और शाम के समय में 19:19 तक लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में भी दिखाई देगा। इसी के साथ यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में विक्रम संवत 2078 के वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और अनुराधा नक्षत्र के दौरान घटित होगा। साथ ही इसी दिन वैशाख और बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 मई 2021 को पड़ने वाला वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भारत में महज एक उप छाया ग्रहण है, और उप छाया ग्रहण जो होता है वो शास्त्रों में ग्रहण नहीं माना जाता, परंतु उप छाया ग्रहण भारत में जिस समय दिख रहा है, जिस समय लग रहा है, उस समय देश में पहले से ही महामारी की बहुत विकट समस्या है और महामारी अपनी चरम सीमा में है। पूरा देश महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में जो है तो चंद्र ग्रहण न केवल गंभीरता के लिए जाना जाता है, बल्कि राशिफल के अनुसार भी कुछ उपाय भी अपनाने चाहिए और कुछ ऐसी स्थितियां भी घटित होती हैं जिसके कारण आपको सावधानी विशेष रूप से रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं उनकी राय क्या है वो आप जान लीजिए और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिए और समझिए और इस सावधानी को आप जरूर बरतें। आइए जानते हैं। यूं तो उप छाया चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसा प्रभाव नहीं देता, लेकिन जब भारत देश में पहले से ही महामारी जैसी समस्या हो और उसी बीच ग्रहण जैसी एक खगोलीय घटना घटित हो, तो उसके कुछ प्रभाव हर जातक के ऊपर तो पड़ते ही हैं। फिर 26 मई को पड़ने वाला उप छाया ग्रहण भले ही भारत में मान्य ना हो, लेकिन भारत में देखा जाएगा, इसलिए इस ग्रहण के दौरान सभी जातकों को थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। यूं तो ये चंद्र ग्रहण भारत में एकमात्र उप छाया ग्रहण की तरह दृश्य होगा, लेकिन पक्ष कुंडली के अनुसार हर ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति भारतीय लोगों पर किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ प्रभाव जरूर दिखाती है और ऐसी खगोलीय घटनाओं का जो है तो इस संपूर्ण संसार में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति, जीव जंतु, हर कोई इससे प्रभावित होता है, जिस कारण इस ग्रहण काल के प्रभाव से इस बार भी देश भर में जो है तो आपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं।
चीज़ों की जो है तो जमाखोरी और गैर कानूनी कार्यों में वृद्धि इस ग्रहण की समयावधि में जरूर देखी जाएगी। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो गरीबी रेखा पर पड़ेगा। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब फैमिली है, उनके ऊपर जो है तो इन सभी चीज़ों का अपराध है, जो है तो गैर कानूनी कार्य में जो वृद्धि होगी, इनका सबसे ज़्यादा सीधा प्रभाव गरीबों के ऊपर पड़ेगा। आशंका ये भी है कि इस ग्रहण काल की जो समय में आम जनता के अंदर असंतोष बढ़ेगा। हालांकि अधिकारी समाज के जो हैं तो वो कल्याण के लिए बात सोचेंगे, मेहनत भी करते हुए दिखाई देंगे, और आपको भी जहां तक संभव हो सके आप भी सहयोग प्रदान करें, स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करें। भाग्य भी इस दौरान आपका साथ जरूर नहीं देगा, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 26 मई को पड़ने वाला जो चंद्र ग्रहण है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसका जो है तो सूतक काल भारत में माननीय नहीं होगा, लेकिन वो महामारी से सुरक्षा के कारण भारतीय लोगों को इस दौरान सामान्य रूप से जो है तो ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए, जो उपाय हैं उनका पालन करना चाहिए। इससे आप बच पाएंगे। खुद को इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं कुछ धार्मिक उपाय करके। दोस्तों, इसलिए इस ग्रहण के दौरान आपको ग्रहण के समय काल से 9 घंटे पहले से ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण का सूतक काल होता है वो ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और जब ये चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण होता है, तो ग्रहण वाली समयावधि में वायुमंडल में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगती हैं और हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, यदि इस समयावधि में कोई गलत कार्य, नकारात्मक कार्य करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में काफ़ी नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। तो इसलिए संयम जरूर रखें, सावधानी रखें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले शुरू होगा। तो इस समयावधि में आपको उपवास रखना चाहिए, नाखून या फिर बाल नहीं काटने चाहिए, सोने या फिर खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जैसे कुछ नियम का यदि आप पालन करेंगे इन नियमों का, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो वरिष्ठ ज्योतिषी हैं उनके मत से ये राय ली गई है और वो फिर आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह संपूर्ण जानकारी शोध कर आपके लिए तैयार की गई है। ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का महत्व। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को हमेशा से ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, जिसे लेकर लोगों के मन में एक प्रकार की उत्सुकता रहती है। खगोल विज्ञान के मुताबिक चंद्र ग्रहण उस स्थिति में लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो यही घटना जो है तो चंद्र ग्रहण कहलाती है। जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगने की घटना का संदर्भ राहु और केतु से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। वर्ष के पहले चंद्र ग्रहण के साथ ही देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा को हर साल भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसे दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व की जो है वैशाख पूर्णिमा तिथि विशेष रहने वाली है, क्योंकि इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जिस कारण ग्रहण का महत्व बढ़ जाता है और भी अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ अच्छे भी योग बनते हैं, कुछ अच्छी स्थितियां भी बनती हैं और ग्रहों की स्थितियां भी काफ़ी अनुकूल रहेंगी, जिसके कारण काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम सभी जातकों को देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा, इसके कारण देश भर में चक्रवात आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, कई विशेषज्ञों के अनुसार देश में आ रहे एक बेहद जो तो चक्रवाती तूफानों के पीछे 26 मई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव जरूर रहेगा। हालांकि इसके पीछे ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से कोई ठोस तथ्य जो है देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बात को महज ही यानी कि नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये चंद्र ग्रहण में वायुमंडल में बहुत सारी निगेटिविटी हो जाने के कारण कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे गंभीर स्थितियां, गंभीर चक्रवाती तूफान उठ सकते हैं, ऐसा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जब 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, उसी समय एक अन्य चक्रवात यास के भी 26-27 मई को पूर्वी तट पर जो है तो मौसम विभाग के अनुसार अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है और ऐसा ज्योतिषियों का भी कहना है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखें, आशंका तूफान की जरूर बन रही है, यानी कि जो प्राकृतिक कुछ स्थितियां हैं वो नकारात्मक बन सकती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पहले चंद्र ग्रहण का कोरोना से क्या कनेक्शन है, महामारी से क्या ताल्लुकात है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि उप छाया ग्रहण का प्रभाव हर राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, साथ ही इसका प्रभाव देश पर भी मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे और इसका कोरोना से क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ग्रहण लगने के कारण मौसम में बेवजह बदलाव लोगों को परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण लगने के आसपास के दिनों में देश में किसी न किसी बड़े हादसे होने की आशंका दिखाई दे रही है। कोरोना की मार और उस पर ग्रहण का प्रभाव देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण सरकार की कई सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ये जो ग्रहण काल है ना, ये आपके लिए हर मानव जाति को जो है तो काफ़ी नकारात्मक तरीके से प्रभावित अवश्य करेगा, क्योंकि देश काल की वातावरण की जो परिस्थिति है वो सामान्य नहीं है। इसके कारण ग्रहण काल में जो शुभ और अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें। कोरोना काल से ग्रस्त भारत देश में इस ग्रहण का प्रभाव जो है संक्रमण के स्तर को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। ऐसे कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी अवश्य रखें, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। देश के अलावा जहां तक 12 राशि के जातक पर उप छाया ग्रहण की बात की जाए तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह कैसा रहेगा, नुकसानदायक रहेगा या आपको लाभ दिलाएगा, कैसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होंगी, तो आइए जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, जो इतनी सारी बातें जो हमने ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई आपको संपूर्ण जानकारी दी, यहाँ पर आपको एक जो बहुत बड़ी बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ग्रहण के समय में कुछ नकारात्मक और प्राकृतिक रूप से बुरी घटनाएं, गंभीर घटनाएं घटित होंगी। लेकिन जो ग्रहण जिस समय में लग रहा है, जैसे ग्रहों की स्थिति है, उस स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ और बेहद ही बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ फलदायक होगा। दोस्तों, यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो दोस्तों इस समयावधि में ग्रहण के बाद से पढ़ाई में उसका ध्यान काफ़ी अच्छा लगेगा। बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समयावधि में यदि आपकी संतान छोटी है तो वहाँ पर आप भजन या फिर धर्म के माहौल में उसे रखें, भगवान का नाम लेने के लिए उसे कहें, यानी कि मन में प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो इस ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपकी संतान का पढ़ाई में ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की प्रेम के लिहाज से कोई भी समस्या चली आ रही थी तो यह समय आपको काफ़ी बेहतर और शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बन रही है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो इसलिए उनकी ज़्यादा देखरेख करने की आपको आवश्यकता होगी, ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों आर्थिक पक्ष से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। धन के मामले में आपके जीवन में काफ़ी अच्छी स्थितियां बनेंगी। ग्रहण के दौरान, ग्रहण के बाद से आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे और जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कर्म आप अवश्य सुधार कर रखें, सही कर्म करें। जितना आप फल प्राप्ति करना चाहते हैं उतना ही आपको कर्म करने की आवश्यकता होगी। दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप ग्रहण के समय में धार्मिक कार्य करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। धार्मिक कार्य में आप क्या कर सकते हैं ये भी हम आपको उपाय के रूप में बताएंगे। लेकिन वैसे जो सामान्य तौर पर आप भजन करें, भजन सुने,
और भजन के मार्ग पर चलें। भजन मार्ग कहने का मतलब धर्म का मार्ग होता है, उस पर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रहण के समय में दान पुण्य करना काफ़ी शुभ माना जाता है, यह आप जरूर करें। यह चंद्र ग्रहण स्पेशल कुंभ राशि वाले जातकों की किस्मत बदलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफ़ी बड़े और श्रेष्ठ परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से आपको बचना चाहिए, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। सूतक काल का आपको विशेष रूप से यानी कि जो सावधानियां रखने की हैं उनको आपको जरूर रखना चाहिए और संयमित रूप से जो है तो कार्य करना चाहिए, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके लिए उपाय की बात करें तो ग्रहण के दौरान आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेगी और यह ग्रहण आपके लिए काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा और आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। तो यह जरूर करें। कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह संपूर्ण जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए शोध करके पूर्ण रूप से सत्य निकाली गई है, इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।